नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के दरमियान भी मुफ्ती साहब हमारी सूद के हवाले से, क्योंकि एक कॉलर ने हमसे पूछा और उन्होंने ख़ुद ने ही इसको डिफ़ाइन कर दिया कि जो सेविंग सर्टिफिकेट हैं उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है, क्या वो जायज़ है या नहीं जायज़? मेरे भाई, सेविंग सर्टिफिकेट और इस किस्म के जितने भी जो है कागज़ या पुरज़ाजात या सर्टिफिकेट या जो भी चीज़ें, कार्ड्स आप कहें, जिनके ऊपर आपको पे करना पड़े सूद या आपको मिले, ये दोनों सूरतें हराम हैं। ठीक है, सेविंग सर्टिफिकेट भी जायज़ नहीं है। इसके ऊपर जो मिलता है उसे सूद ही कहते हैं, जिस सूद की मज़म्मत कुरान और हदीस में आई है। ठीक, प्राइस बॉन्ड का उन्होंने पूछा। प्राइस बॉन्ड बिल्कुल जायज़ है, इसमें हर्ज नहीं है। इससे मिलने वाली रकम को इस्तेमाल करना भी जायज़ है। इनाम वो कहलाता है, वो आपके तरफ, अल्लाह की तरफ से आपके लिए इनाम है। क्योंकि इसको बाज़ हज़रात ने जुआ कहा, कुछ मौलाना हज़रात इस तरफ गए, मगर वो जुआ नहीं है, गलत फहमी है उनकी। जुआ ये है डॉक्टर साहब कि आपकी रकम डूब जाए, मगर प्राइस बॉन्ड ये हैं कि जब आपका दिल करे आप वापस कराकर आप जो है वो चाहें तो उसके बदले सामान भी खरीद सकते हैं। वो पूरे आपके कागज़ के नोट ही हैं आपके। अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो जिसे आपने ख़रीदी और निकली तो निकली वरना गई, तो फिर ये हुआ सूद, ये हुआ जुआ। मगर प्राइस बॉन्ड में जुए की सूरत नहीं है, उससे मिलने वाली रकम का इस्तेमाल करना भी जायज़। अच्छा मुझसे साहब, एक सवाल जो अभी मेरे आपने जब बोला तो मेरे दिमाग में आया। मसलन बहुत सी जो आजकल सेलुलर कंपनीज़ हैं, तो वो आपको एक क्वेश्चन भेजती हैं और कहती हैं कि आप 5 लाख रुपए जीत सकते हैं, 10 लाख रुपए जीत सकते हैं, इस सवाल का जो है वो आंसर दीजिए। और आप सवाल का आंसर देते हैं और वो आपसे साथ खेलना शुरू कर देते हैं और आपका अमाउंट डिडक्ट होना शुरू हो जाता है। और एक वक्त आता है कि उनका आंसर क्वेश्चन आना बंद हो जाते हैं। तो क्या ये भी सूद की तारीफ़ में दाखिल है, इसलिए कि आपका अच्छा खासा अमाउंट चला जाता है, वापस नहीं आता और उनकी तरफ से आपको इनाम जो है वो नहीं मिलता? असल में यूँ तो इसको तो बाकायदा सूद नहीं कहा जा सकता, जैसा कि मुझे ये समझ में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने आपको मजबूर नहीं किया हुआ है कि आप हमें जवाब दो। आपको शौक़ है अपने पैसे ज़ाया करने का, जाएँ जवाब दें। अब ये वरना तो यूँ भी होगा जनाब के जवाब यहाँ पर हमारे ऑफिस में आके दें और टैक्सियाँ बाहर खड़ी की हुई उन्होंने, भाई जो टैक्सी में बैठेगा 200 रुपये देगा और टैक्सी वहाँ तक पहुँचाएगी, तो क्या ये भी सूद होगा? मतलब ये सूरतें नहीं हैं। वो तो अपनी आपको अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा रहा है, वो पैसे खर्च करके पहुँचाए या किसी भी तरीके से पहुँचाए। तो वैसे बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मेरे इल्म के मुताबिक जो है ना वो इनाम तो माशाअल्लाह से क्या मिलता है। मुझसे एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? सर नबील बोल रहा हूँ एबटाबाद से। जी नदीम, क्या जानना चाहेंगे आप? नबील सर। अच्छा, नबील बात कर रहे हैं जी। सर मैं यहाँ पे जो मोटरसाइकिलों की कमेटी पड़ती है। अच्छा, जी जी जी, मोटरसाइकिलों की कमेटी या किस्तों पर? जैसे कि एक कमेटी दे दी, अगर मोटरसाइकिल निकल गई तो आपकी, वरना बाकी जो कमेटियां हैं वो दूसरे लोग भरेंगे, तो क्या ये भी सूद के ज़िम्मे में आता है? ठीक, इसके अलावा सर ये जो बैंक हैं, जैसे मीज़ान बैंक है और अल-फलाह है, ये कहते हैं कि हम जो पैसा देते हैं वो शरीयत के मुताबिक है। मतलब 1 लाख के पीछे जो 16% है या 9% है, तो क्या ये भी सूद के ज़िम्मे में है? नबील, आपने बैंकिंग की बात की, मैं कन्वेंशनल बैंक पे तो कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन जहाँ तक इस्लामिक बैंकिंग का ताल्लुक़ है तो इस्लामिक बैंकिंग कभी भी आपको ये नहीं कहेगा, इस्लामिक बैंक कोई भी, कि आपको हम अपना इतना एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो पे करेंगे। हाँ, इस्लामिक बैंक आपको ये कहेगा कि एक्सपेक्टेड अमाउंट इतना है जो आपको, क्योंकि लास्ट ईयर हमें इतना एक्सपेक्टेड आया था, इतना आ चुका है, लिहाजा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना आ सकता है, लेकिन माइट भी पॉसिबल कि इतना ना आ सके। तो जहाँ तक कन्वेंशनल बैंक है वो आपसे जितना प्रॉमिस करेगा और उतना आपको पे करेगा, तो ये इंटरेस्ट की जो है वो तारीफ़ में दाखिल है, सूद की तारीफ़ में दाखिल है। लेकिन एक्सपेक्टेड करना या इतना आ सकता है, तो ये चांस पर है, उससे कम भी आ सकता है, उसमें लॉस भी हो सकता है और उसमें मुनाफा भी हो सकता है। ये कुरान और हदीस के मुताबिक बिल्कुल तिजारत के उसमें दाखिल है। मैं मुफ्ती साहब आपसे भी जानना चाहूँगा कि एक्सपेक्टेड कहना कि माइट भी कि इतना अमाउंट आ सकता है और इतना ही आपको दिया जाएगा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से?
اس سے پہلے بھی کافی سارے سوالات جمع ہو چکے ہیں، میں اصل میں اس پہ کامنٹ کر چکا ہوں. وہ اصل میں ماشاءاللہ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب MBBS کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اسلامک بینکنگ میں بڑا ڈپلومہ بھی کیا ہے ماشاءاللہ. ڈپلومہ نہیں ہے معصوم، MBA ہے میرا. MBA پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ تھا شاید وہ IBMF. ایک سال کا. جی ایک سال، اس سے بڑھ کر ماشاءاللہ، اس لیے پہلے جواب دے دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو ایبٹ آباد سے جو بھائی کا سوال آیا تو پوچھ یہ کیا رہے تھے اس میں کہ اسلامک بینکنگ بتاتی ہے کہ اسلامک بینکنگ بھی کہتی ہے کہ ہم اتنا % دیں گے اور کنونشنل بینکنگ بھی. بھائی دیکھو صورت یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ یہ ایک ہی طرح ہے، وہ بھی 16% دیتے ہیں، یہ 12% دیتے ہیں، ایک ہی جیسی چیز ہے. تو بظاہر نظر بھی ایسا ہی آتا ہے ویسے، مگر اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ایک مرغی ہے، اس مرغی کو کنونشنل بینکنگ والے بھی چھری سے کاٹ رہے ہیں اور اسلامک بینکنگ والے بھی چھری سے کاٹ رہے ہیں، مگر کنونشنل بینکنگ والے بغیر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے کاٹ دیتے ہیں، اور یہ جو اسلامک بینکنگ والے ہیں یہ پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر یوں کر کے کاٹ دیتے ہیں. کاٹ دونوں رہے ہیں، عوام سے دونوں پیسہ وصول کر رہے ہیں، عوام کو دے رہے دونوں پیسہ ہیں، مگر یہ چونکہ علماء سے رہنمائی لیتے ہیں، شرعی اصولوں کے مطابق چلتے ہیں، اس لیے ہم ان کے خلاف فتویٰ نہیں دیتے. اور ان کی جب صورتیں ہم نے ان سے پوچھی ہیں تو وہ ساری صورتیں وہ ہیں جس پر ہم جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، جائز ہے. کنونشنل بینکنگ کے بارے میں آپ کچھ کمنٹ نہ کریں، مگر میں یہ کروں گا کہ سارا سودی نظام ہے. کرنٹ اکاؤنٹ کے علاوہ سے دوسرا سیونگ اکاؤنٹ، شکر ہے میرے کو اس کا نام بھی ٹھیک نہیں آتا کیونکہ الحمدللہ میں نے آج تک نہیں کھلوایا ہے. سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا حرام ہے، جو کھولتا ہے یہ کھولنا بھی حرام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود لینے والا، سود دینے والا، سود کی کتابت یعنی تحریر یعنی ایگریمنٹ کروانے والا اور اس پر گواہ بننے والا، سب کے سب پر اللہ کی لعنت ہے اور یہ سب کے سب حرام کے مرتکب ہیں. تو یہ جو آپ کو اسلامی بینکنگ والے کہتے ہیں تو یہ مجھے نہیں پتا کتنا دیں گے نہیں دیں گے، مگر ہے جائز بہرحال. ٹھیک ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم. بول رہا ہوں کراچی سے. جی فرمائیے. کوشچن میرا یہ تھا کہ بینک جو ہے بیسیکلی خود ایک سودی کاروبار کرتا ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے نا. گناہ کے کاروبار میں شرکت کرنا بھی گناہ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ہم اس میں اکاؤنٹ بھی کھلواتے ہیں تو ہم گناہگار ہوتے ہیں، کیونکہ جو ہمارا پیسہ وہاں رکھا ہوا ہے اس سے وہ یوز کرتے ہیں سودی کاروبار. اور بینک میں نے تو یہ سنا نوکری کرنا بھی گناہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہمارے پاس سپوز پیسہ ہے XYZ 5 لاکھ 2 لاکھ ایک بار، یہ ہم کہاں رکھیں؟ اگر گھر میں رکھیں تو مسئلہ ہے، اور بینک میں اگر ہم رکھتے ہیں تو اس میں ہم سودی کاروبار میں شراکت ہماری ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے پیسے سے بینک کاروبار تو ڈیفینیٹلی کرے گا، اور یہ کاروبار کرے گا تو سودی کاروبار ہو گیا. تو ایک عام آدمی پیسے کہاں رکھے؟ اگر اس کے پاس ہینڈسم اماؤنٹ ہے تو وہ کہاں رکھے؟ سر الحمدللہ پاکستان میں اسلامک بینکنگ جو ہے وہ انٹروڈیوس کافی. اسلامک بینک تو چھوڑیں، وہ تو ابھی کی بات ہے نا. یہ اتنا سے ہم جو جی رہے ہیں جو ہم لے رہے ہیں جس طرح ہمارے ملک کے اندر جس سطح پہ، تو ہم کہاں جائیں؟ میں عرض کرتا چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کس کا بینک سے آپ یہ دیکھیں نا، کس کا اکاؤنٹ نہیں، آپ کا میرا کس کا نہیں ہے. بالکل نہیں الحمدللہ میں عرض کرتا ہوں. آپ کوئی بھی اچھا چلے میں آپ کو اس کا آنسر دے دیتا ہوں. آپ کسی بھی بینک میں جائیے، وہاں پر جا کے کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا دیں، اس پہ کسی کو آپ میری بات ہوتے کرنٹ پہ کیا وہ ہمارا پیسہ الگ اٹھا کے رکھ دیں گے، اس کا یوز نہیں کریں گے؟ نہیں بالکل. دیکھیے وہ اگر آپ کا پیسہ استعمال کریں گے گناہگار وہ ہوں گے، آپ گناہگار نہیں. ہم ایک شراب کے دکان میں اگر پیسہ لگاتے ہیں تو گناہگار ہم نہیں ہوتے ہیں کیا؟ چلے ٹھیک ہے. میں انشاءاللہ مفتی صاحب سے آپ یہ بتائیں شراب کی دکان میں اگر میں کاروبار وہ کر رہا ہے، مجھے وہ کہہ رہا ہے میں آپ کو کچھ بھی دیتا ہوں، فکس نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اگر میں شراب کے کاروبار میں پیسہ لگاتا ہوں ٹھیک ہے، جائز ہو جائے گا میرے لیے. ایک چیز کو میں پروموٹ کروں گا تو وہ چیز درست ہے میرے لیے. بالکل. چلیں میں اگر آپ بولیں گے تو میں بتائیں، کیونکہ یہ بہت کنفیوژن والی بات ہے، کیونکہ ہم آپ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں پریزیڈنٹ جائز ہے، پریزیڈنٹ کیسے جائز ہو گیا؟ ٹھیک ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. اگر آپ کہتے ہیں تو میں پوری بینکنگ کی ہسٹری آپ کو بتا سکتا ہوں، یہ بینک سے سٹارٹ کس طرح ہوئے تھے اور یہ بینکنگ کا کانسیپٹ آیا کس طرح تھا، لیکن خیر میں ہسٹری پہ نہیں جانا چاہتا. مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سونا خریدتے ہیں اور اپنا سونا دے کر باقاعدہ گولڈ کی دکانوں سے دوسرا سونا لیتے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتہ کہ وہ سود کی اس میں جو ہے وہ تعریف میں آ جاتے ہیں. آپ کیا فرمائیں گے اس کے؟ جی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الذهب بالذهب، کہ سونے کو سونے کے مقابلے میں لینا دینا کرو. اب اس میں ہمارے احناف کے نزدیک جو علت ہے وہ ایک تو قدر ہے، دوسری جنس ہے، کہ جب جنس ایک ہو، مقدار ایک ہو، تو اب ادھار جائز نہیں ہے، کم زیادہ ہونا بھی
जायज़ नहीं है। तो आप जिस तरह का सोना आप दे रहे हैं वैसा ही आपको आगे से मिले तो ठीक है, लेकिन अगर आप सही सोना दे रहे हैं वो खोट वाला दे रहा है आपको तो ये नाजायज़ है। और लेकिन इसमें अगर आप धोखे में आ गए तो वो गुनाहगार आप नहीं होंगे, गुनाहगार वो सामने वाला होगा। यानी अगर इसको अगर मैं इस तरीके से कहूँ कि अगर कोई शख्स सोना लेकर दुकान पर गया और उसने पहले उसको जाके फ़रोख्त कर दिया और फिर दूसरा सोना लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है उससे? ये बेहतर तरीका है, क्योंकि हदीस मुबारक तो हमें इसी तरीके जिनसे से बदल बताती गई ना, वो पैसे जी के हाँ। बदले में उसको फ़रोख्त कर रहा है और पैसे के बदले में ख़रीद रहा है। अच्छा मुफ्ती साहब, साइल ने हमसे पूछा बोली वाली कमेटी, और उन्होंने कहा कि पंजाब में ग़ालिबन मुफ्ती साहब, बल्कि मैं वज़ाहत कर जी देता हाँ, हूँ बिल्कुल। सवाल की। उस्ताद साहब मसला ये होता है कि मोटरसाइकिल वगैरह ना एक मुकर्रर की जाती है कि इतनी कमेटी है, बिल फ़र्ज़ 1000 रुपया कमेटी है, तो बंदा जो है उसकी 40 किस्तें देगा, हर महीने 1000, हर महीने 1000। कितने बंदे जमा हो जाते हैं। अब बोली होती है, हर महीने बोली होती है, अब जो भी इनकी जिसके नाम की बोली निकलती है उसको मोटरसाइकिल दे देते हैं। बोली मतलब कुरानदाजी, कुरानदाजी, कुरानदाजी होती है। अगली दफ़ा दोबारा फिर कुरानदाजी होती, फिर अगली दफ़ा दोबारा कुरानदाजी होती। किसी को तो एक ही किस्त पर मिल जाती है, किसी को पूरी 40 किस्तें देने के बाद मिलती हैं। अब इस पे वहाँ के उलमा ने जिनके नाजायज़ का फतवा दिया है, सिर्फ इस वजह से कि इसमें एक बात यह भी है कि अगर बिल फ़र्ज़ किसी ने 3 किस्तें दे दी, उसके बाद चौथी ना दे सका तो उसकी 3 किस्तें ख़त्म। ये सूरत है। अब इसमें जिस तरह मौलाना ने बयान किया तो बज़ाहिर तो जायज़ होने की सूरत है, मगर नाजायज़ होने की सूरत वही है जो मौलाना ने कहा कि जब उसके पैसे ज़ब्त हो जाएंगे ना तो ये जायज़ नहीं है कि ये ताज़ीर बिल माल कहें या उसकी मतलब उस पर प्लेंटी कहें या कुछ भी, किसी को माली तौर पर जुर्माना करना या उसका माल ज़ब्त करना ये जायज़ नहीं है। वैसे किसी ने मुझसे यूँ पूछा था कि 100 आदमी हैं, वो सब हज़ार रुपये देते हैं और जिसका नाम निकला है उसको जो है वो मोटरसाइकिल मिल जाता है। फिर जितनी तादाद मखसूस 40 महीने की 40 महीने मोटरसाइकिल मिलते रहते हैं, आखिर में सबको उनके पैसे मिल जाते हैं। वो तो फिर वो तो सबको पैसे मिल गए तो जायज़ है, उसका मसला नहीं है। तो अब वो अगर किसी के पैसे डूबते हैं तो ये सूरत जायज़ नहीं, सही मौलाना ने कहा, बिल्कुल ठीक फरमाया है। अब मैं अपने साइल के अगले सवाल की तरफ आऊँ कि सब एक कॉलर हैं हमारे साथ, आप बाद में आइएगा इस जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? कैसे हैं जनाब? बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप मैं बताइए। जद्दा से बोल रहा हूँ, अबू सलमान। जी फरमाइए अबू सलमान साहब, क्या जानना चाहेंगे आप? हाँ जी जी जी, हमारा सवाल है कि ये ज़कात का पैसा मस्जिद को या इस्लामी मदरसे पर खर्च कर सकते हैं? कौन सा अमाउंट? ज़कात का पैसा, ज़कात का ज़कात अमाउंट? का पैसा, जी ज़कात का। जी 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 मदारिस या मसाजिद में? हाँ जी जी बिल्कुल। ठीक है, गालिबन आप टेलीविज़न से हमें वॉच आउट करके और उससे आप फीडबैक ले रहे हैं, आप डायरेक्ट हमसे बात कीजिए ताकि आप जो है वो जल्दी अपना क्वेश्चन पूछ सकें। अच्छा ठीक, ओके, शुक्रिया। बस ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है हमारे साथ, राशिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मौलाना साहब, ज़रा एक सवाल में कन्फ्यूजन हो गई थी। अभी इन्होंने कहा कि इस्लामिक बैंकिंग का बताया था, मैं सुन रहा था, और लेकिन कन्फ्यूजन ये थी कि जैसे इन्होंने कहा जी सेविंग अकाउंट अगर खोलते हैं तो वो जो है जायज़ नहीं है, तो जो इस्लामिक बैंकिंग में है ये पैसा तो सेविंग का अकाउंट खोल के ही उसमें डालते हैं जिस पे कि ये इंटरेस्ट देते हैं, तो प्लीज़ ज़रा ये क्लियर कर दीजिएगा कि ये चीज़ जायज़ है, क्योंकि अकाउंट तो वो भी सेविंग ही खोलते हैं इस्लामिक बैंकिंग वाली। ठीक, तो प्लीज़ ये ज़रा क्लियर कर दीजिएगा। मुझसे भाई आप इजाज़त देंगे मुझे इसका? चलें ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द वापस आ रहे हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि मुफ्ती साहब इसका आंसर देंगे, मैं दूंगा। हमारे साथ ही रहिएगा।